हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई कैन डू इट। आज का मेरा वीडियो है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड के ऊपर। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं पीस ऑफ माइंड के ऊपर, मन की शांति के ऊपर। अक्सर बहुत से सेमिनार्स होते रहते हैं, कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का। उसके बाद भी देखने और सुनने को मिलता है लोग खुश नहीं हैं, बहुत परेशान रहते हैं। किसी के पास सब कुछ है फिर भी किसी वजह से परेशान है, किसी के पास कुछ नहीं है तो उसके लिए परेशान है, किसी के पास बहुत कुछ तो है लेकिन उससे ज्यादा चाहिए उसके लिए परेशान है, किसी के अंदर इतना गुस्सा भरा रहता है हमेशा, किसी के अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है। इसकी वजह से आज हम खुश नहीं रह पाते और एक वजह ढूंढते हैं खुश रहने की। उसके बाद भी कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक उथल पुथल मची हुई है, एक डिस्टर्बेंस है। तो उसके क्या कारण है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, और कुछ प्लान्स हैं जिसको आप अप्लाई करके आप खुश रह सकते हैं। आपको वजह मिल जाएगी खुश रहने की, और आपको उन वजह को भी दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप गुस्सा रहते हैं, नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहली बात कि आजकल हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने एंगर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हम छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं। हमें किसी का बिहेवियर ठीक नहीं लगता तो हम रिएक्ट कर देते हैं। हमें अगर किसी की थोड़ी सी बात ठीक नहीं लगी तो बस हम उस पर गुस्सा या रिएक्ट कर देते हैं या अजीब बिहेव कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मन की शांति ना होना, खुशी ना होना, इसका एक और कारण है दूसरों से उम्मीदें रखना। अक्सर आप रियलाइज करते होंगे ये चीज भी कि अगर मैंने उससे उम्मीद ही ना लगाई होती तो शायद अच्छा होता, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है या आपको अपने किसी भी काम को पूरा करना है तो उसके लिए काम तो आपको ही करना पड़ेगा। जो लोग अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो लोग अक्सर दुखी पाए जाते हैं। जो लोग ये बात समझ लेते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें खुद से करना पड़ेगा, खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं करके देगा। जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो दूसरों पे ना रखें, खुद से लगाएं। कोई उम्मीद लगानी है तो खुद से लगाएं और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, कोई भी चाहे काम हो। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि इंसान इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर वो कुछ ठान ले तो वो उसे हासिल कर सकता है, बस हम लोग कोशिश नहीं करते। आजकल हम लोग देखेंगे कि बच्चे और यंगस्टर्स हो गए और हर किसी एज के लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत सारा अपना समय सोशल मीडिया पर देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे बहुत सारा समय अपना वेस्ट करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है या हम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं उनसे हमें बहुत हद तक फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ समय वेस्ट होता है, लेकिन वो समय भी वेस्ट करते हैं जो अपना समय वेस्ट करना चाहते हैं और जो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा समय है। समय है नहीं, हमारे पास समय नहीं है, रुका हुआ नहीं है आपके पास समय, ये तो हर कोई जानता है। समय आपका चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो हमें भी समय के साथ साथ अपने काम करते रहना है। हमें पहले खुद काम करना चाहिए। जिसको जो करना है वो तो करेगा ही आपके लिए, खैर, लेकिन आपको अपने लिए या और लोगों के लिए क्या करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ध्यान से बैठेंगे और सोचेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि आप कितना टाइम देते हैं अपने गुस्से पर। कितनी बार आप गुस्सा हो जाते हैं एक दिन में? एक दिन तो आपको करके देखना चाहिए। और कितना टाइम आप अपने इनर पीस को देते हैं, मन की शांति को देते हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि हम तो हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं। माना कि इस बिजी वर्ल्ड में खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। तो आपका तीसरा स्टेप ये है कि आप दूसरों लोगों के बिहेवियर को, अपनी खुशी, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय ना करने दें। दूसरे का बिहेव कैसा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका बिहेवियर ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लगा,
वो बहुत बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसी चीज़ें करके आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप सिर्फ अपने मन की शांति को खत्म कर रहे हैं। आपको मन की शांति तभी मिलती है जब आप दूसरे को चेंज नहीं करते। किसी दूसरे को चेंज करके अगर आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए मेरी वजह से इंसान, आप खुश हो जाएंगे? नहीं, आप किसी दूसरे को चेंज करके कभी भी खुश नहीं रह सकते। एक्सेप्ट करो जो भी आज है, आज को एक्सेप्ट करो। कल बीत गया है, उसको भूल जाओ और भरोसा रखो, फेथ रखो अपने फ्यूचर पर कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। उसके लिए आप आज काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा होगा, विश्वास रखो। क्योंकि कोई किसी बात की चिंता, किसी बात की टेंशन, कोई स्ट्रेस है तो वो आपको आने वाले कल की परेशानियों को सॉल्व नहीं करता, वो आपके आने वाले कल की परेशानी को खत्म नहीं करता, बल्कि वो आपके आज की शांति को खत्म कर देता है। तो बेवजह परेशान होना छोड़िए, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाते हैं और आप जो है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि हमारा वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हम किस जगह पे रहते हैं, हम किस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं। जैसे कि आप पूरे दिन में किस तरह की न्यूज़ सुनते हैं, किस तरह के साउंड सुनते हैं, किस तरह की म्यूज़िक सुनते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम बहुत शाउटिंग साउंड सुनते हैं, गाना सुनते हैं, बहुत सारे म्यूज़िक ऐसे होते हैं जो शोर शराबे वाले सुनते हैं, वो तो आपके मन को काम रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, शांत रहने में आपको मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह के गाने मत सुनिए जो कि आपके मन में उथल पुथल मचा देते हैं। ऐसी न्यूज़ मत देखिए जो आपको नेगेटिविटी से भर देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो खासकर दूर रहिए जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक हद तक उनकी बात सुनिए, लेकिन उस जगह से दूर हो जाइए, या अगर आप कर सकते हैं तो उनको जाने को कह दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण होता है आपके परेशान दुखी रहने का। अगर हम जैसे माहौल में रहेंगे, पॉजिटिव माहौल है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो हम भी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करते हैं। मूवीज़ आजकल ऐसी ऐसी आ रही हैं, हमेशा एक्शन मूवीज़, लड़ाई झगड़े, न्यूज़ ऐसी ऐसी आ रही है जिसमें मेरे ख्याल से 80 to 90% आपको नेगेटिविटी ही, नेगेटिव न्यूज़ ही मिलेगी, जो कि हमारे मन में शांति तो रहने ही नहीं देते हैं। हम वो सुन के विचलित हो जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। और वहीं अगर हम खुश रहना सीख लेते हैं तो हमें कुछ मिले ना मिले तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो हम उसमें ही खुश रहते हैं जो हमारे पास है। और समझदार लोग बीते हुए कल की परवाह नहीं करते, आगे वाले कल के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, वो आज पर विश्वास करते हैं, वो आज काम करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।